नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वह आज अब दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं आपसे भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नागरिकों को दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सम्मान। मैं केवल नागरिकों की बात कर रहा हूँ, सैनिकों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सैनिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है, सैनिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। मैं केवल आपसे बात कर रहा हूँ नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान। और भारतीय नागरिकों को अगर कोई सबसे बड़े सम्मान से अगर भारतीय किसी नागरिक को सम्मानित करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान रहेगा भारत रत्न। तो दोस्तों आज इस भारत रत्न के टॉपिक पर हमें संपूर्ण व्याख्या की बात करनी है, पूरी व्याख्या। मैं कोशिश कर रहा हूँ भारत रत्न को आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की परीक्षा में भारत रत्न से लेकर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो प्रश्न किसी प्रकार का गलत होने की संभावना नहीं बनेगी। साथ में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट बचता है तो कमेंट कीजिएगा या फिर आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारत रत्न को समझना। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको भारत रत्न के बारे में बता दूं, उसके बाद फिर आगे किस किस को दिया गया, कब कब दिया गया, वो सारी बातें हमें करनी है। तो सबसे पहली बात कि जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। देखिए सबसे पहला पॉइंट मेरे सामने आता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, कब देना शुरू किया गया। तो दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की जो स्थापना हुई वो 2 जनवरी 1954 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो उस समय राष्ट्रपति हुआ करते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उन्हीं के कार्यकाल में भारत रत्न की शुरुआत होती है, जहां सबसे पहला भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। वो सारी बातें मुझे अभी करनी है, कब किसको भारत रत्न दिया गया। पहले मैं एक बार थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ भारत रत्न को लेकर। तो शुरुआत हुई 2 जनवरी 1954 को। जब भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न के साथ कितनी धनराशि दी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत रत्न के साथ किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। हो सकता है कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके साथ कितना धन दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, और आप सोचें कि 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या 10 लाख जो भी राशि दी जाती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत रत्न के साथ केवल व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। जब भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो भारत रत्न हमेशा सफ़ेद कलर के फीते में पहना जाता है। ध्यान रखिएगा कि भारत रत्न हमेशा सफ़ेद कलर के फीते में ही पहना जाता है। दूसरी बात कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। एक साल में, एक वर्ष में दोस्तों अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो ध्यान रखें कि एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, 3 से अधिक को नहीं दिया जा सकता है। तो सीधे सीधे प्रश्नों पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद भारत रत्न कैसा होता है, उसका डिजाइन कैसा होता है, वो सारी बातें भी आपसे करूंगा। तो भारत रत्न की जो स्थापना हुई वो स्थापना हुई थी दोस्तों 2 जनवरी 1954। और जब भी किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा तो ध्यान रखिए उसके साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती है। जब किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, उसे भारत रत्न पहनाया जाता है, तो उसके साथ उसे सफ़ेद रंग के फीते में पहना जाता है। और एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को भारत रत्न नहीं दिया जाता। अच्छा, यहाँ आप एक बात और ध्यान रखें कि जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न अपने आप में एक सम्मान है। ये अपने आप में एक सम्मान है, ये अपने आप में एक अलंकार है। और ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और वो व्यक्ति अपने नाम के साथ भारत रत्न शब्द का इस्तेमाल करना चाहे तो वह अपने नाम के साथ भारत रत्न शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक सम्मान है। हाँ, अगर आपको कोई उपाधि मिली हुई है, कोई टाइटल मिला हुआ है, तो ये ध्यान दीजिए कि उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ कर सकता है, जबकि किसी भी सम्मान का प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। आपने अगर बीए किया, आपने बीएससी किया, आपने बीकॉम किया, आपको स्नातक की उपाधि मिली, वो आपकी उपाधि है, अपने नाम के साथ आप लिख सकते हैं। आपने पीएचडी किया, आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, उसका प्रयोग आप अपने नाम के साथ में कर सकते हैं। तो उपाधियां जितनी भी होती हैं उनका प्रयोग अपने नाम के साथ किया जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि उपाधियां भारत सरकार के द्वारा केवल 2 ही क्षेत्रों में दी जाती हैं, शिक्षा और सेना में, एजुकेशन में और डिफेंस में।
इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधियाँ दी नहीं जाती हैं। तो ये भारत रत्न एक सम्मान है और इसका प्रयोग व्यक्ति कभी भी अपने नाम के साथ नहीं कर सकता है। अगर भारत रत्न की आकृति की हम बात करें कि भारत रत्न की आकृति कैसी होती है, तो दोस्तों इसकी आकृति होती है पीपल का जो पत्ता होता है उस पीपल के पत्ते जैसी, पीपल के पत्ते के आकार का होता है ये। इसकी आकृति होती है पीपल के पत्ते जैसे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ तक की चीज़ों का आप एक बार कैप्चर कर लीजिए। फिर आगे मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ मैं कि कब किसको भारत रत्न दिया गया, किस महिला को दिया गया, किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया, वो सारी बातें हमें करनी है। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए। ये शुरुआत हुई 2 जनवरी 1954। कोई धनराशि इसके साथ नहीं दी जाती है। सफ़ेद रंग के फीते में पहना जाता है। 1 साल में अधिकतम 3 ही व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आकृति इसकी होती है वो पीपल के पत्ते जैसी होती है। चलिए अब एक बार समझिए कि भारत रत्न देख लीजिए एक बार कि भारत रत्न की जो आकृति होती है वो आकृति किस प्रकार की होती है। ये आपके सामने भारत रत्न की आकृति है। मैंने कहा इसका जो आकार होता है, इसकी जो आकृति होती है वो पीपल के पत्ते जैसी होती है। पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिसमें बीच में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है भारत रत्न। और इसकी बैक साइड को यदि आप देखेंगे, इसके पीछे वाली जो साइड होती है जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ होता है वो भी दिखा दूंगा। तो ये भारत रत्न की आकृति है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अब हम बात करें कि भारत रत्न कब कब और किस किस व्यक्ति को दिया गया, तो देखिए जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो पहला भारत रत्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीर आपके सामने आ रही हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, और तीसरी तस्वीर आपके सामने है सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन साइंटिस्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। 3 व्यक्ति हैं जिनको पहला भारत रत्न दिया गया। जब भारत रत्न की स्थापना हुई 1954 में, तो 1954 में जो पहला भारत रत्न दिया गया था वो इन्हीं तीनों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और साथ में सीवी रमन। और आप एक बात और ध्यान रखें कि जो सीवी रमन है, ये सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे और ये भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक भी हैं। इनसे पहले किसी भी व्यक्ति, किसी भी वैज्ञानिक को भारत रत्न नहीं मिला था। तो ये ध्यान रखें कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक, यदि आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक भी सीवी रमन ही हुआ करते। तो दोस्तों जो पहला भारत रत्न दिया गया 1954 में, जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो पहला भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और साथ में सीवी रमन। ये था दोस्तों भारत का पहला भारत रत्न। और इसी प्रकार से आपको बातें करनी है, अलग अलग जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया वो सारी बातें आपको करनी है। देखिए अगली जो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीर दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। एक तस्वीर में दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया। और एक तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया। अब ये तस्वीरें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्या लेना देना है भारत रत्न के टॉपिक में, इनका क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ये दोनों ही विदेशी व्यक्ति हैं, ये दोनों ही विदेशी व्यक्ति हैं। और विदेशी व्यक्तियों को यदि भारत रत्न दिया गया तो इन दोनों को दिया गया, जिसमें एक खान अब्दुल गफ्फार खान और एक नेल्सन मंडेला। आपसे अगर कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया, किस विदेशी को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपके सामने 2 विदेशी व्यक्ति हैं, जिसमें से खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न मिला है दोस्तों 1987 में और नेल्सन मंडेला को मिला है 1990 में। तो पहली बार अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया तो पहली बार दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को, और दूसरी बार किसी व्यक्ति को दिया गया तो वो नेल्सन मंडेला को दिया गया। थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ इनके बारे में कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें दोस्तों एक नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम लोग इनको बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला की अगर मैं बात करता हूं कि नेल्सन मंडेला कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला जो हैं, ये नेल्सन मंडेला कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया विदेशी व्यक्ति को, तो ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। 2 विदेशी व्यक्तियों को दोस्तों अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो आपको बता दिया कि एक हैं खान अब्दुल गफ्फार खान
1987 में इनको दिया गया था। और दूसरे विदेशी व्यक्ति जो आपके सामने नेल्सन मंडेला, दोनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो मैंने आपको बताया कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैंने बात की थी, पिछली स्क्रीन जो आपके सामने थी, उस पिछली स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि 3 वो व्यक्ति जिनको पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगली स्क्रीन जो आपके सामने है, 2 ऐसे व्यक्ति जिनको विदेशियों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और तीसरी स्क्रीन जो आपके सामने आ रही है, इसमें देखिए 5 महिलाओं की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। 5 महिलाओं की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। 5 वो महिलाएं जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन? तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस महिला को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो महिलाओं में अगर किसी को पहली बार भारत रत्न दिया गया तो वो दोस्तों इंदिरा गांधी को दिया गया था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा, महिलाओं में अगर भारत रत्न मिला तो मदर टेरेसा को मिला दोस्तों 1980 में। मदर टेरेसा को लेकर एक प्रश्न आपको याद रखना है, पहले एक बार उस प्रश्न को देखिए फिर वापस आऊंगा स्क्रीन पर। मैंने कहा मदर टेरेसा को लेकर आपको एक प्रश्न याद रखना है। भारत रत्न दोस्तों जो सम्मान है, इस भारत रत्न की दोस्तों जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। अभी बताया मैंने आपको कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। जब 1978 में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो 1978 में भारत रत्न को दोस्तों बंद कर दिया गया था। 1978 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, यह सम्मान देना बंद कर दिया गया था। इसके बाद 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी कांग्रेस आई तो 1980 में इसे रीस्टार्ट किया गया। 1980 में भारत रत्न दोबारा शुरू किया गया। अब देखिए, ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं कि भारत रत्न की शुरुआत हुई, देना शुरू किया गया 1954 में देना शुरू किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न बंद कब किया गया, तो 1978 में भारत रत्न को बंद कर दिया गया था। दोबारा शुरू कब किया गया? तो 1980 में दोबारा शुरू किया गया। अब आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाए कि दोबारा शुरू करने के बाद पहला भारत रत्न किसे दिया गया? मैंने कहा 1978 में भारत रत्न सम्मान बंद हुआ था और 1980 में भारत रत्न सम्मान दोबारा शुरू हुआ। तो दोबारा शुरू करने के बाद पहला भारत रत्न किसे दिया गया? और पिछली स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा था कि 1980 का जो भारत रत्न मिला है वो दोस्तों 1980 का भारत रत्न किसे मिला है? मदर टेरेसा को। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1980 का जो भारत रत्न मिला है वो मदर टेरेसा को मिला है। और भारत रत्न दोबारा शुरू कब हुआ है? तो दोबारा शुरू भी दोस्तों 1980 में हुआ है। इसका मतलब दोबारा शुरू करने के बाद पहला भारत रत्न किसे दिया गया? तो दोबारा शुरू करने के बाद पहला भारत रत्न दिया गया था दोस्तों मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा के बारे में आप ये प्रश्न याद रख लेंगे। देखिए, महिलाओं में आप देखें तो महिलाओं में पहला भारत रत्न दिया गया वो श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में सम्मानित किया गया। दूसरी महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1980 में मदर टेरेसा को। और भारत रत्न दोबारा शुरू करने के बाद 1978 में भारत रत्न बंद किया गया था। दोबारा शुरू करने के बाद जो पहला भारत रत्न मिला है वो 1980 में मदर टेरेसा को मिला है। तीसरा, महिलाओं में तीसरी महिला रही अरुणा आसफ अली, जिन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये ध्यान रखें कि इनको बाई सिक्वेंस ही याद रखना है, कब किसको दिया गया, पहली बार किसको दिया गया, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। तो पहला भारत रत्न मदर टेरेसा को दिया गया, पहला इंदिरा गांधी को दिया गया, दूसरा मदर टेरेसा को दिया गया, तीसरा अरुणा आसफ अली को दिया गया 1997 में। चौथी महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया MS सुब्बुलक्ष्मी। और MS सुब्बुलक्ष्मी को जो भारत रत्न दिया गया था, यहाँ पर बीच में अगर आप चाहें तो एस और लिख सकते हैं, इनका पूरा नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, बाकी इतना भी याद रह जाएगा तो भी काम चल जाएगा। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों 1998 में। भारत रत्न पाने वाली चौथी महिला थी MS सुब्बुलक्ष्मी। और भारत रत्न पाने वाली 5वीं और अंतिम महिला लता मंगेशकर, जिन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपको शुरू में बताना भूल गया, मैं अब बता देता हूँ कि एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। और अब तक कुल मिलाकर 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ये ध्यान रखना। ये शुरू में ध्यान नहीं रहा आपको बताना, तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि अब तक 48 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो महिलाओं की बात आपने देख ली कि 5 महिलाएं ऐसी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जो मैंने लिखा था वो हटा दिया, आप स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, ये चीज़ें आपके पास सेव रह जाएंगी ज्यों की त्यों।
इंदिरा गांधी 1971, मदर टेरेसा 1980, अरुणा आसफ अली 1997, MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया 1998 में और लता मंगेशकर जी को दिया गया 2001 में। चलिए इसके बाद बात करें, इसके बाद अगली जो तस्वीर आपके सामने आ रही है दोस्तों, अगली तस्वीर में आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं और ये 6 तस्वीरें किसकी हैं? ये उन प्रधानमंत्रियों की हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। यानी भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों भारत के 6 प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और 6 के 6 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्रियों में जो सबसे पहला भारत रत्न दिया गया दोस्तों, वो प्रधानमंत्रियों में सबसे पहला भारत रत्न आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। प्रधानमंत्रियों में पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी रहे, जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ बीच में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा, तो एक बार सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर कुछ एक चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए यहाँ पर। ये देखिए, भारत रत्न की शुरुआत हुई दोस्तों 1954 में। मैंने कहा भारत रत्न की शुरुआत हुई 1954 में। जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई उस समय ये प्रावधान नहीं था कि किसी व्यक्ति को क्या उसकी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है। शुरू में केवल ये प्रावधान था कि व्यक्ति को जीवित रहते भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन 1955 में ये प्रावधान किया गया कि हाँ, किसी व्यक्ति को मरने के बाद भी, उनकी मृत्यु के बाद भी, मरणोपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान किया गया है, ये जो प्रोविजन किया गया 1955 में किया गया कि किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले व्यक्ति रहे, वो पहले व्यक्ति रहे श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री। श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं ये। 1966 में जो इनको भारत रत्न दिया गया था वो इनकी मृत्यु के बाद दिया गया, और मृत्यु के बाद भारत रत्न पाने वालों में सबसे पहला जो नाम आता है वो सबसे पहला नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। और एक बात आपको और बता दूं मैं साथ में यहाँ पर कि अब तक कुल मिलाकर कितने व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया, मरणोपरांत भारत रत्न अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो अभी मैंने कहा कि कुल 48 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से मरणोपरांत 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 48 व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको उनके मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि मरणोपरांत भारत रत्न देने का जो प्रावधान शुरू किया गया वो 1955 में किया गया, और मरणोपरांत जो पहला भारत रत्न दिया गया वो श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और अब तक 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी, 1955 में इनको मिला। दूसरे रहे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में मिला, मरणोपरांत मिला था इनको। तीसरे इंदिरा गांधी 1971 में, अभी बात कर चुका महिलाओं में जब हम बात कर रहे थे। चौथे प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, 1991 में। राजीव गांधी और मोरारजी देसाई दोनों को एक साथ मिला है, ये ध्यान रखेंगे आप कि राजीव गांधी और मोरारजी देसाई दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री। देखिए कॉम्बिनेशन भी कैसा बन रहा है कि राजीव गांधी हैं, वो राजीव गांधी इंडिया यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, और मोरारजी देसाई भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री, यानी सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। सबसे अधिक आयु में जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई थे, सबसे कम आयु में जो प्रधानमंत्री बने वो राजीव गांधी थे। और इन दोनों को ही 1991 में एक साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न पाने वाले जो अंतिम प्रधानमंत्री रहे वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के एक बहुत अच्छे वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों वो प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और कुल मिलाकर 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप स्क्रीन को कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के बाद में राष्ट्रपति की भी बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, ये ध्यान रखें। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपके सामने है। चलिए एक बार स्क्रीन को कैप्चर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले पॉइंट पे बात करें तो अगले पॉइंट पे मैं आपसे बात करूं। अगले पॉइंट पर दोस्तों ये महिलाओं की तस्वीर, ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति, भारत के वो राष्ट्रपति जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगर राष्ट्रपति की भी मैं बात करूं, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत के कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो 6 ही राष्ट्रपति हैं और 6 ही प्रधानमंत्री हैं। 6 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 6 ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आप देख चुके हैं, राष्ट्रपति में देखिए। पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इनको सम्मानित किया गया था, लेकिन ये ध्यान रखें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो राष्ट्रपति बनने से पहले, क्योंकि 1954 में ये भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे, राष्ट्रपति ये बाद में बने हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका। तो 2 व्यक्ति हैं ऐसे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया जा चुका था, जिसमें एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था, बाकी राष्ट्रपति बनने के बाद में मिला है। तो हो सकता है कभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि किन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया और किनको राष्ट्रपति बनने के बाद दिया गया। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया जा चुका था। सबसे पहला राष्ट्रपति में जो सबसे पहला भारत रत्न दिया गया वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी को दिया गया 1954 में। दूसरे राष्ट्रपति रहे भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, जिन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथे नंबर पर जो राष्ट्रपति रहे वो रहे वीवी गिरी 1975 में। 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करवाई गई थी। जब आप राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे तब बताई जाएंगी आपको ये सारी बातें। तो चौथे राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी, 5वें राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, और 6ठे राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, जिनको राष्ट्रपति में अंतिम भारत रत्न जो दिया गया है वो प्रणब मुखर्जी को दिया गया है 2019 में। 8 अगस्त 2019 के दिन ये अंतिम भारत रत्न है आज तक का। तो 6 ही राष्ट्रपति और 6 ही प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्रियों की आपने डिटेल देख ली थी, ये राष्ट्रपति की डिटेल आपके सामने, स्क्रीन को कैप्चर कीजिए। 6 राष्ट्रपति हैं, नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका था, जबकि बाकी 4 आपको नाम याद रखने हैं, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करें कि अगला क्या पॉइंट आता है आपके सामने। प्रधानमंत्री की बात कर चुका, राष्ट्रपति की बात कर चुका, महिलाओं की बात कर चुका, पहला भारत रत्न किसे मिला वो बात कर चुका। अगले पॉइंट पे देखिए, अगले पॉइंट पे दोस्तों जो आपके सामने तस्वीर आ रही है वो तस्वीर आ रही है भारत रत्न प्राप्त करता एक महान क्रिकेटर, एक महान खिलाड़ी श्रीमान सचिन तेंदुलकर, जिन्हें सन 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में सचिन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यहाँ सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आपको क्या बातें याद रखनी है, देखिए 2 प्रश्न इनके आप याद रखें कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। स्पोर्ट्स पर्सन में यदि आप देखें तो पहली बार यदि किसी स्पोर्ट पर्सन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वो सचिन जी को सम्मानित किया गया था। दूसरा प्रश्न आपको क्या याद रखना है सचिन जी के बारे में, मैंने कहा पहला तो आप ये याद रखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। दूसरा आप याद रखें कि सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं, सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। जितने भी भारत रत्न प्राप्त करता रहे उनमें सबसे कम आयु में जिनको भारत रत्न मिला वो सचिन जी को मिला है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी रहे सचिन जी। इसके अलावा सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति रहे सचिन जी। और अब एक लास्ट में आपको एक बात बता दूं कि अब तक का जो अंतिम भारत रत्न दिया गया है, लास्ट भारत रत्न जो दिया गया था 8 अगस्त 2019 को, जो लास्ट भारत रत्न जो 8 अगस्त 2019 को दिया गया, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन है, नाम आपको याद रखने हैं। 8 अगस्त 2019 को 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, जिनमें एक नाम तो अभी मैं आपको बता चुका हूं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दूसरे व्यक्ति यहां पर रहे नानाजी देशमुख। 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका।
नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। यहाँ 8 अगस्त 2019 को अब तक का अंतिम भारत रत्न एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें नानाजी देशमुख नाम आता है आपके सामने, भूपेन हजारिका नाम आता है और प्रणब मुखर्जी नाम आता है। तीनों को एक साथ मिला है और ये कब मिला है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मिला है 8 अगस्त 2019 को, जो अब तक का अंतिम भारत रत्न है। तो दोस्तों भारत रत्न को लेकर जितने भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए वो सारे डिटेल आपको बता दिए। अगर आप एक बार स्क्रीन को, पूरी स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं आज भारत रत्न में। तो देखिए यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए कि सबसे पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरी तस्वीर आपके सामने थी खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये दोनों ही विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। इसके अलावा 6 ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी। और 6 ही ऐसे राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। और सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने लास्ट देखा है कि सचिन जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी। और अंतिम जो भारत रत्न दिया गया था वो अभी आपको मैंने बताया 3 व्यक्तियों को दिया गया 8 अगस्त 2019 के दिन, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ये दोस्तों आपका कंप्लीट टॉपिक था भारत रत्न। कैसा लगा, किस प्रकार की नॉलेज आपको ये, मतलब कि जो आपको मैंने नॉलेज देने की कोशिश की है, ये नॉलेज आपके लिए किसी प्रकार से लाभदायी है या फिर नहीं है? अगर आपको ये प्रयास मेरा ठीक ठाक लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद फिर अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में बताएं, उसी टॉपिक पर अगली वीडियो आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।